6/5/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी करते दान करते तो पहले दान अपने घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले ज्ञान। शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले ज्ञान। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए। एक है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बनाना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना अर्थात बेहद के बाप को ज्ञान। तो ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं, ओम अर्थात मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं, ओम मैं भी आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ और तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता। हाँ, मैं साकार में आता हूँ, परमात्मा में साकार में आता हूँ जरूर, लेकिन जन्म मरण के चक्र में। तो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने कोई और यह समझा नहीं सकता। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे। जैसे बाबा देते ऐसा और कोई है, आपको ढूंढना चाहिए। परम पिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, तो पतितों को पावन बना नहीं सके। और कोई भी शिव बाबा के सिवा कोई भी पतितों को पावन बना ही नहीं सकते, राजयोग सिखा ही नहीं सकते। पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का।
आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए। वही अच्छी रीति समझ सके, बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। तो गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। आप कहते गीता पढ़ते परमात्मा से आपका क्या संबंध, उनको भगवान कहेंगे। अब श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाले, उनको दैवी राजधानी थी, उनमें सब दैवी गुण। बाबा कहते दैवी राजधानी में सभी दैवी गुण वाले। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए, तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म को होना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हों उनको भी समझो, शिव आता जरूर है, तभी तो उनकी जयंती मनाते। तो वह परम पिता परमात्मा है, तो जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा नहीं सकता। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक। सभी का बाप एक, तो कृष्ण को बाप कैसे कह सकते? कृष्ण देवता। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप कहते हैं। तो यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान है। बीज रूप है, बीज के अंदर सारी शक्तियां हैं। बाबा के ज्ञान भी है, बाबा कहते अथॉरिटी क्या है, किस चीज का अधिकार? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते। तो तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि वह शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष, परंतु वह तो हो नहीं सकता। तो यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और इनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी है। अब भागवत कोई धर्म शास्त्र शास्त्र तो गीता धर्म शास्त्र है, उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म। तो सत्युग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर को पावन बना। तो शिव की पूजा भी यहाँ होती, भारत में शिव की पूजा, जयंती भी यहाँ मनाई जाती। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, तो पुकारते भी सब हैं कि ये पतित पावन। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। जो पावन स्वर्गवासी थे
अब वो नर्कवासी पतित बने। पावन बनाया शिव बाबा ने और पतित बनाया माया रावण। तो इस समय है कि रावण का राज्य हर नर नारी में 5 विकार। सतयुग में विकार थे ही, निर्विकारी थे, और अब पतित हैं, तभी तो बुलाते हैं कि आओ आकर हमको फिर से पावन। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे, और अब तो है राम राज्य सब विकारी। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख। अब इन पर जीत पाए पावन बनो, तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए। सबसे तम प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती हुई आत्मा विकारी बनी। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते। भारत की ही बात, भारत की बात सुनो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है, तो बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बना। फिर रावण नर्क बना। तो यह ड्रामा बना हुआ है, और अभी बाप समझाते हैं कि ज्ञान सागर तुम शिव बाबा है। ऊंच ते ऊंच शिव है सबका पूज्य, तो पहले पहले उनकी पूजा। वह है बेहद का बाप, और जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह भारतवासी भूल है। भगवान एक निराकार भी कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, नहीं जानते लेकिन याद तो करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान। एक तरफ भगवान को भी याद करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। भगवान एक निराकार है, एक तरफ सब में भगवान ग्लानि भी करते। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है, और फिर कहते आओ, तो बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को भी समझा। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, तो ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। यहाँ कलयुग में तो सब क्या दिखाते, जब विकारी दिखाते समझते ब्राह्मण तो है विकारी, इसलिए वो दिखाते हैं। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें, तो बाप समझाते हैं वो भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता ही हो। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहां से आया। और अभी तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नर्क का विनाश करा। तो महाभारत की लड़ाई भी लगी थी, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। तो गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। तो यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। विनाश वाला प्रज्वलित 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, पतित दुनिया विनाश हुई। तो गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं, कौरव पांडव और यादव।
यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल मिसाइल्स बनाई, गीता के पूरे 5000 वर्ष पूरे। तो बाप समझाते हैं ये तीन सेनाएं अभी प्रीत बुद्धि हो गए वो पांडव, प्रीत बुद्धि हो गए वो कौरव। बाबा तो कहते हैं जो भी ये चीजें बिना बनाने वाले विनाश की वो सब याद। तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि जानते ही नहीं, तो सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं, सबकी विनाश काले प्रीत। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं, तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं, तो तीन सेनाएं तुम हो पांडव सेना, और विनाश काल तो है ही, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक। इस समय पवित्रता का ही खेल है, स्वच्छता का ही खेल। तो सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था अभी, और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अपने को देवी देवता समझते ही कहते हैं हम पतित। पूजा करते हैं देवताओं की, लेकिन अपने को देवता नहीं समझते, कहते हैं हम तो पतित। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं, और मैं निर्गुण हारे में कोई बाप को याद करते, तो तुमको भी एक बाप को याद करना है, और बाप को याद करने बिना पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं। याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। तो मनुष्य कोशिश करते हैं कि भारत में और दुनिया में शांति, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकार, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं? घर घर में ही झगड़ा है। विकारों के लिए बाप कहते घर घर में झगड़ा है, बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही सत्य में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, और अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं, और कोई कर नहीं सकता। भारतवासी अभी नरकवासी, तो स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में आप पतित हैं, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। और अभी तो बच्चे जानते हैं कि पारलौकिक बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश, बिना बाबा को याद किए विक्रम विनाश। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा, प्रॉपर्टी में मकान मिलेगा, जेवर मिलेगा, हद की चीज। पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो यह समझने की बात है, यह कोई सत्संग नहीं। सत्संग में तो बैठते गाते बजाते आ जाते, बाबा कहते ये समझने की बात है, खाली सुन लिया याद। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान। तुमको खुशी होती है कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं
भी ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। तो यह समझने की बातें है ना, अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोई तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकता। तो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग और नर्क कहा जाता है कलयुग। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में तो सब सती देवताएं थे और कलयुग में तो सभी बाप के वनवासी। अभी सब विकार से पैदा होते हैं, देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट जाती, बड़े जोर से चोट लगती, आश्चर्यवत सुनती कथनती और फिर भागंती हो जाती। भल साक्षात्कार भी करते, देखते हैं सत्य में क्या क्या मिलेगा, साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। अब कहते ना, कई कहते हमारी मम्मा आती है, हमारे बाबा आते हैं, है ना, मधुबन तो बंद है, सब बोले क्या कहती है, हमारे शरीर मानते हैं और अपने अपने मुरली चलाते हैं। बाबा कहते सब माया का प्रवेश होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बातें सुन नहीं सके, इसलिए बीच में गड़बड़ कर, पहले जब युद्ध होता था उस समय से करते थे, उसमें किट की आवाज आती थी, जो पता ही नहीं पड़ता था किस कितने मरे, कितने जी, कितने बचे, सुनने ही नहीं। ऐसे यहाँ भी माया क्या करती है, बीच में किट कर देती है, बाबा से बात ही नहीं करती। तो यह भी ऐसे है, योग में माया विघन डालती है। जैसे बाबा से बात करेंगे तो योग, बाबा कहते माया बीच में कुछ ना कुछ बात नहीं है। मेहनत सारी योग में ही है और भारत का प्राचीन योग गाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बना। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पवित्र चीज सबसे किनारे हो जाती है ना, तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा न्यारा प्यारा। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना। दूसरा पॉइंट है, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल, याद से विकारों की खाद निकाल, आत्मा को गोल्डन पेस्ट बनाना। आत्मा को गोल्डन पेस्ट बनाना। आज का
वरदान है। मन मनाभों की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप। मन मनाभों की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप। आप कहते हैं जो बच्चे मन मनाभों की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भले क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करना चाहिए। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकते। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। मन मनाभव रहेंगे तो दूसरे के मन की बातों को सहज ही जान सकते। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं या शिव के व देवताओं के पुजारी हैं उन्हें पहले ज्ञान। प्रश्न है, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर है, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बनते। कहते कुछ भी नहीं जानते, ना अपने को जानते, ना अपने बाप को जानते, ना स्वर्ग को जानते। बाबा आकर के अभी सब समझा। ओम शांति।